ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बुल्काई के पास एक या 200 नहीं बल्कि पूरी 7,000 गाड़ियों की कलेक्शन है और इसमें से 500 तो सिर्फ करोड़ों की रोल्स रॉयस ही हैं। इसके अलावा सुल्तान का स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा शौक है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि जब भी सुल्तान का पोलो खेलने का दिल करता है तो ये 16,000 किलोमीटर दूर से करोड़ों रुपए खर्च करके अर्जेंटीना के प्लेयर्स को अपने पास बुलवा लेते हैं। लेकिन इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान के पूरी दुनिया के अंदर 9 लग्जरी होटल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी सुल्तान की और सोर्स ऑफ इनकम है जो कि हम आगे जाकर वीडियो में जानेंगे। सुल्तान के पास इतना पैसा है कि अगर हम इसको गिनना चाहें तो हम गिन ही नहीं सकते। आज की वीडियो में हम सुल्तान के शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में ही जानेंगे, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ब्रुनाई के सुल्तान के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोज़ रखने का। इसके अलावा सुल्तान के पास मज़ीद 6,500 गाड़ियाँ और भी हैं जिनकी कुल मालियत तकरीबन 53 करोड़ रुपये है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने शाना सफ़र के लिए सुल्तान के पास एक गोल्ड प्लेटेड लीमो भी मौजूद है जिसकी कुल मालियत 103 करोड़ रुपये है। इसके अलावा सुल्तान के पास कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी मौजूद है जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है और वो भी सुल्तान के पास। सुल्तान के पास इतनी गाड़ियां हैं कि इन गाड़ियों को खड़ा करने के लिए भी सुल्तान ने 2 एकड़ की ज़मीन खरीदी हुई है जहां इन गाड़ियों को खड़ा किया जाता है। अब ये तो हो गई सुल्तान के ज़मीनी सफ़र की बात, लेकिन अगर सुल्तान ने किसी और मुल्क पर दौरे पर जाना हो तो उसके लिए भी सुल्तान के पास बोइंग 747 और एक एयरबस है। बोइंग 747 की कुल मालियत 2,000 करोड़ रुपये है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा मालियत क्यों है? तो बोइंग 747 जो है वो बेसिकली एक फ्लाइंग पैलेस है। जी हाँ, इसके अंदर दुनिया जहान की हर वो चीज़ पाई जाती है जिसकी एक इंसान को ज़रूरत होती है। इसके अलावा वॉशरूम, हैंड बेसन, किचन और बाकी तमाम चीज़ें भी गोल्ड प्लेटेड और क्रिस्टल्स की बनी हुई हैं। मतलब कि सुल्तान को ज़रा भी ये बात महसूस नहीं होती कि वो किसी सफ़र में है या अपने महल के अंदर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा एयरबस भी है जिसकी कुल मालियत 900 करोड़ रुपये है। लेकिन जब सुल्तान को इस 900 करोड़ रुपये की एयरबस चलाने का भी मज़ा नहीं आया तो सुल्तान ने मज़ीद इसके अंदर 500 करोड़ रुपए और डाल दिए ताकि इसको अपने हैंड के मुताबिक, अपने यूज़ के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। और इस तरह उस एयरबस की मालियत तकरीबन जो है वो 1,200 करोड़ रुपए बन जाती है। अब जिस बंदे का लाइफस्टाइल इतना शाना और इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा रोल्स और गाड़ियाँ हो तो उस बंदे किसी भी चीज़ को हम आम नहीं ले सकते हैं। ब्रुनाई के सुल्तान के बाल काटने का खर्चा सिर्फ 35 लाख रुपये है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ बाल काटने का खर्चा 35 लाख रुपये है। बेसिकली ब्रुनाई ने एक अपना स्पेशल हेयर कट रखा हुआ है जो कि लंदन का सबसे बेस्ट हेयर ड्रेसर है, कैमरो डिस्टो, जो कि हर मंथ सिर्फ ब्रुनाई के सुल्तान के बाल काटने आता है। तो इस हेयर ड्रेसर के लिए फ़र्स्ट क्लास टिकट की जाती है। उसके अलावा इसकी रिहाइश, इसका खाना पीना सारा का सारा सुल्तान के ज़रिए होता है। और ये हेयर ड्रेसर आता है जिस शाहाना टूर के ज़रिए ये आता है, सुल्तान के बाल काट कर उसी शाहाना टूर के ज़रिए वापस चला जाता है। और सिर्फ इसको इस 2 दिन के आने और जाने के और सिर्फ सुल्तान के बाल काटने के 35 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, 35 लाख रुपए के सिर्फ सुल्तान बाल कटवाते हैं। अब सुल्तान की शक्ल और बालों को देखकर कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि सुल्तान के इन बालों का राज 35 लाख रुपए है। सुल्तान का इंटरेस्ट स्पोर्ट और म्यूज़िक में भी बहुत सारा देखा गया है। उसकी ज़िंदा मिसाल ऐसी है कि जब भी सुल्तान का पोलो खेलने का दिल करता है तो बेस्ट पोलो प्लेइंग मुल्क अर्जेंटीना से वो स्पेशल पोलो प्लेयर्स को बुलवा लेते हैं और उनके साथ मैच रखते हैं। सुल्तान का पोलो खेलने का शौक़ इतना ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा पैशनेट है कि इन्होंने पोलो खेलने के लिए 200 घोड़े जो हैं वो अपने अज़दवल में रखे हुए हैं जिनके लिए स्पेशल एयर कंडीशन जो है वो अज़दवल बनाए गए हैं। इसके अलावा सुल्तान गोल्फ़ खेलने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है और इसी वजह से देखा गया है कि जैक निकोलस से सुल्तान ने पूरा एक गोल्फ़ ग्राउंड तैयार करवाया है। जैक निकोलस बेसिकली गोल्फ़ के एक बेताज बादशाह हैं और इसी वजह से सुल्तान ने जैक निकोलस से गोल्फ़ का एक पूरा का पूरा ग्राउंड तैयार करवाया है। इसके अलावा सुल्तान का म्यूज़िक में इंटरेस्ट इस चीज़ से देखा जा सकता है कि सुल्तान की 50वीं बर्थडे पर सुल्तान ने पॉप किंग माइकल जैक्सन को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलवाया था और सुल्तान ने माइकल जैक्सन को तकरीबन 51 करोड़ रुपए की पेमेंट की थी। जी हाँ, इसके अलावा 3,000 लोग इस पार्टी में और आए थे जिनका खाना वगैरह और उनके मनोरंजन के लिए सुल्तान के तकरीबन 300 करोड़ रुपये लग गए थे। और अगर हम बात कर ही रहे हैं पैसे उड़ाने की, तो सुल्तान की बेटी की जब शादी हुई थी तो सुल्तान की बेटी की शादी के ऊपर अमेरिकन सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन आई थी, लेकिन सुल्तान ने उसको एक ब्लैंक चेक दे दिया था कि अपनी मर्ज़ी से तुम जो है वो इसमें से अमाउंट निकलवा सकती हो। और इस सिंगर ने सुल्तान के अकाउंट से तकरीबन 31 करोड़ रुपए का चेक कैश करवाया था। अब हम बात करते हैं सुल्तान के महल की। जी हाँ, इस महल की कीमत का अंदाज़ा एग्जैक्ट तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब इस महल को बनाया गया था उस वक्त इस महल पर 3,000 करोड़ रुपये का खर्चा आया था। जी हाँ, 3,000 करोड़ रुपये का खर्चा आया था इस महल पर। इस महल को इस्ताना नूरुल ईमान भी कहते हैं।
इस महल के अंदर एक दो नहीं बल्कि 17 फ्लोर्स हैं और 1788 बेडरूम्स हैं, 250 वॉशरूम्स हैं, 5 स्विमिंग पूल्स हैं, एक मस्जिद है जिसके अंदर एट ए टाइम 5000 लोग जो है वो एट ए टाइम बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस महल के अंदर एक सिनेमा हॉल है जिसके अंदर 2000 लोग बैठकर सुकून से जो है वो अपनी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इस महल के अंदर एक कॉरिडोर है जिसके अंदर जब भी कोई भी फंक्शन होता है या सुल्तान ने कभी भी बात करनी होती है तो वो अपने सारे मेहमानों को इस कॉरिडोर में इकट्ठा करते हैं और इस कॉरिडोर के अंदर 7000 लोग एट ए टाइम बैठ सकते हैं। अब ये महल कितना बड़ा होगा इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि महल के कॉरिडोर में 7000 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। अब अगर हम सुल्तान के बिजनेसेस की बात करें तो ब्रुनाई बेसिकली दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मुल्क है जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, 1,08,000 बैरल ऑयल जो है वो ब्रुनाई एक दिन के अंदर प्रोड्यूस करता है। और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर सुल्तान जो है वो 8000 रुपये कमाते हैं और एक घंटे के अंदर कितना और एक दिन के अंदर कितना। मतलब हम इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुनते सुनते ही सुल्तान ने करोड़ों रुपए कमा लिए होने हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर जिन मुल्कों के पास ऑयल और गैस के रिसोर्सेज हैं वो दुनिया के अंदर बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग जो है वो ऑयल के ऊपर नहीं चल सकता। इसी वजह से सुल्तान की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल्स हैं जिनसे सुल्तान एक बहुत ज़्यादा मोटी रकम कमाते हैं। और सुल्तान के इन होटलों की गिनती इतनी लंबी है कि अगर मैं आपको सुनाने बैठ जाऊं तो पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन सुल्तान के होटल कम नहीं होंगे। लेकिन फिर भी सुल्तान जो है वो ऑयल और गैस के ऊपर इन्हिसार करते हुए बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ब्रुनाई पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर टैक्सेस बिल्कुल भी नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है और ब्रुनाई की जितनी इकोनॉमी है उसका इन्हिसार सिर्फ ऑयल पर है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है किसी भी इंसान को किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि बाकी मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट को जो है वो लोगों से टैक्सेस लेकर अपने मुल्क को चलाना पड़ता है, लेकिन ब्रुनाई के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा ब्रुनाई के लोगों को सबसे अच्छी बात यह लगती है कि ब्रुनाई के अंदर एक कानून है जिसके तहत ब्रुनाई की कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल की फ़ीस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब एजुकेशन मुकम्मल तौर पर फ्री है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट या अगर कोई बच्चा जो है वो बाहर के मुल्क जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसका सारा का सारा खर्चा भी ब्रुनाई हुकूमत ही उठाती है। और इसके अलावा जो है वो हॉस्पिटैलिटी वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। मतलब कि आप किसी भी किस्म का इलाज करवा सकते हैं, सिर्फ 1 ब्रुनाई रुपये की मुद में करवा सकते हैं जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 110 रुपये। मतलब 110 रुपये के अंदर आप किसी भी किस्म का कोई भी काम करवा सकते हैं। और अगर हम यहीं अपने मुल्कों में देखें तो हमारे मुल्क में टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी बिना पर लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और इसी वजह से ब्रुनाई जो है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। ब्रुनाई का सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है वो ऑयल और गैस पर होता है और उसके अलावा होटल्स पर होता है, जिसकी वजह से ब्रुनाई जो है वो अमीर तरीन मुल्क है और उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताएगा, इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।